हेलो। तो हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं, उसके साथ में चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होती है, कैसे बिहेव करता है चार्ज किसी भी बॉडी पर, राइट। मेटेलिक बॉडी पे कैसे बिहेव करता है, और नॉन मेटेलिक मतलब नॉन कंडक्टर पर यानी इंसुलेटर पर चार्ज किस तरह से बिहेव करता है, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बातें सीखी थी। और अच्छा, अब एक ठीक है कॉन्सेप्ट और लेते हैं, राइट। सपोज ये हमारे पास में, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास में एक ये कंडक्टर बॉडी है, राइट। कैसी है? मेटालिक बॉडी। अब हमने इसको क्या किया कि कुछ चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है? कैसे देंगे किसी भी मेटालिक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज? ध्यान है ना? हाँ, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, बाय सम मेथड। तो क्या होगा उस केस में? यहाँ पर मेटालिक बॉडी है तो पूरा चार्ज म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा, राइट। ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं। ग्रेट। अब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास में एक बॉडी और है, ठीक है। हाँ, ये दूसरी बॉडी है। सपोज ये दूसरी बॉडी है। अच्छा, इसकी रेडियस r थी, सपोज कितनी? r। कैसे? स्पेरिकल बॉडी है ये। कैसी है? स्पेयर है, राइट। और ये भी स्पेयर है। हाँ, थोड़ा शेप में देख रहा हूँ, शेप थोड़ा सा हो गया गड़बड़, पर कोई बात नहीं, हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हमने क्या काम किया कि इन दोनों बॉडीज को, मेटालिक बॉडी है दोनों, है ना। हाँ, मेटालिक है, ये भी मेटालिक है। इसको यहां से कंडक्टर वायर से जोड़ दिया। जैसे ही हमने ज्वाइन किया इसको कंडक्टर वायर से, क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है ना। ये जो बॉडी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो लेकिन ये यहां पे न्यूट्रल है, राइट। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, अभी ठीक से पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, पर कॉन्सेप्ट हमें बताना चाहिए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। कहां से? इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चल के कहां आना है? लगे कहां आएंगे? इधर आ जाएंगे। और क्या करेंगे? ये इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। तो कुछ चार्ज गायब हो जाएगा, राइट। ऐसे कुछ चार्ज आपका गायब होने लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। हाँ, लेट अस अज्यूम कि इनिशियली चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू था। जो चार्ज की वैल्यू थी वो कितनी थी? प्लस क्यू माइक्रो कूलम्ब, है ना। माइक्रो कूलम्ब क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 1 कूलम्ब बहुत बड़ा चार्ज होता है बेटा, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज वी यूज माइक्रो कूलम्ब एज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। ओके। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? 4 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया अब हमारे पास में, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन यहां से, इस बॉडी से, सपोज ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और इसका भी रेडियस कितना बताया हमने? इसका भी रेडियस लेट अस अज्यूम r है। तो सेम है, सेम साइज है दोनों का, सरफेस एरिया भी सेम होगा ऑब्वियसली, स्पेयर है ये दोनों। तो कब तक फ्लो होगा? जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस है यानी dV इक्वल टू 0, तब तक फ्लो होता रहेगा ना। हाँ, अगर सेम साइज सेम है तो जो नया चार्ज होगा इस बॉडी पर ये हट जाएगा। हाँ, और क्या हो जाएगा? प्लस क्यू बाई 2, प्लस इस पर भी प्लस क्यू बाई 2। सेम साइज की बॉडी है। तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमें क्लियर था। इसी तरह से अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता और उसके बाद में हम इसको वायर से ज्वाइन करते तो क्या होता? सेम साइज है तो पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक इलेक्ट्रॉन्स उल्टे अब यहां से इस बॉडी से इस पर करते कि नहीं करते? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 है और ये कुछ नेगेटिव पोटेंशियल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस पर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अब यहां से इधर फ्लो करते। इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो करते हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है? ये इसका चार्ज कुछ इसमें फ्लो कर जाता और ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता। दोनों सेम होंगे तो चार्ज बराबर, मतलब बराबर हो जाता, दोनों पे इक्वल हो जाता है ना आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है सर, है कि नहीं है? डाउट है कोई? अरे भाई सेम साइज है तो बराबर बटेगा, और सेम साइज नहीं है तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा ही था कैसे, कि अगर रेडियस चार्ज जो रहेगा वो किसके प्रोपोर्शन में आएगा? रेडियस के प्रोपोर्शन में आएगा, राइट? अगर ये इसके सपोज ये डबल रेडियस की है तो इस पर डबल चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी पे सेम मेटल होना चाहिए ना। हाँ, और भी फैक्टर होते हैं तो सेम, हम सब कुछ सेम मान के चल रहे हैं, बस साइज का अंतर ले रहे हैं। तो उस केस में चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? हाँ, इस तरह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया है, क्लियर है ना? ग्रेट। अब चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इंडक्शन का नाम सुना है हमने? बिल्कुल सुना होगा ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। चलो सपोज ये हमारे पास में एक मेटालिक स्फीयर है वही, और इस पर कितना चार्ज है? ऑब्वियसली चार्ज तो हो गई है ना। नेट चार्ज कितना है इनिशियली? नेट चार्ज कुछ भी नहीं है सर, नेट चार्ज Q इक्वल टू 0 है, ठीक है? अब क्या काम किया हमने? एक स्पेयर को और लेके आ गए, ऐसा ही स्पेयर को और लेके आ गए, और इसको यहां से इसको, अरे भाई ठीक से नहीं बन रहा, ओके, टच करवा दिया। दोनों का साइज सेम है सपोज, मान लेते हैं यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइज का अंतर आ गया, शेप का ना। हाँ, ये भी रेडियस R है और ये भी रेडियस R है, सपोज ऐसा है। अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पर हम एक रोड लेके आए हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है? यहाँ पर हम एक रोड लेके आए, राइट, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये रोड है, और इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया मैंने इस पे, ठीक है? क्लियर है? वेरी गुड। क्या करेगी? अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर, राइट? तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। और यहां पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। कौन सी बॉडी से फ्लो होंगे बताओ मुझे? इस बॉडी से फ्लो होंगे या इस बॉडी से फ्लो होंगे? दोनों को टच करवा रखा है ना, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, दोनों टच कर रहे हैं, तो कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? बिल्कुल दोनों से फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। पहले इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे, राइट, और कहां पे आ जाएंगे? ऑब्वियसली सरफेस पे आ जाएंगे ना। हाँ, इधर आ जाएंगे, इस एरिया में आ जाएंगे, ऐसा है, बिल्कुल इधर आ जाएंगे, राइट। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, बॉडी पे आ गए, इस एरिया में आ गए, ठीक है? अब इधर से भी फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉडी से भी फ्लो होकर आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे डेफिशिएंट हुआ तो उसने यहाँ से खींच लिया इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या है? कंडक्टर है। फिर यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आई उसने यहाँ से खींच लिया। तो ऐसे करते करते सारा ये वाली सरफेस है ये आपकी पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगी। कैसे? पॉजिटिव, राइट। ये वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब हमने क्या काम किया, तो ये वाली सरफेस पे हमने देखा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाली पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब हमने देख क्या काम किया कि हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या किया? दोनों को अलग अलग कर दिया। कैसे? देखो मैं ड्रॉ करता हूं फटाफट। ओके, अरे यार बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हो गया। हाँ अब ठीक है, ओके, और ये भी, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये तो रखेंगे हम, क्या? हमारे जो चार्ज रोड है, पॉजिटिवली चार्ज रोड है, उसको हम यहीं पर रख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसको अलग करना था बेटा, अलग नहीं किया हमने, तो टच करवा दिया इसको। ओके, इसको अलग कर देते हैं। यहाँ पे हमने अलग कर दिया इसको, ठीक है। हाँ, ये अलग हो गई। तो अब क्या हुआ? अलग करते टाइम जैसे रोड को यहीं पे रखा है हमने,
अगर हम इसको हटा देंगे ना तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किससे? ये इलेक्ट्रॉन्स वापस फ्लो कर जाएंगे इसमें, राइट। जैसे रोड हटाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वापस फ्लो कर जाएंगे और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रखते हैं रोड को इसके पास में और ये वाला स्पेयर है इसको इधर दूर लेके जाते हैं, दोनों में क्या कर दिया हमने, अब डिस्टेंस क्रिएट कर दी, दोनों जो टच कर रहे थे वो टच पॉइंट हमने हटा दिया। तब क्या रहा, ऑब्वियसली इस वाले पे तो नेगेटिव चार्ज है। कहाँ पर है? ये नेगेटिव चार्ज, इसको तो पकड़ के रखेगा, ये पकड़ के रखेगा कि नहीं रखेगा? हाँ। और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पर, आपके दूसरे वाले स्पेयर पे, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या काम करते हैं कि ये रोड को हटा देते हैं। जैसे ही हमने रोड को हटा दिया, इस वाली को ना, चार्ज रोड को, तो क्या होगा, अब ये होगा कि सर हमारे पास में, चलो यार, क्या होगा, दोनों जो स्पेयर हैं, कौन से, ये दोनों स्पेयर, इन पे ये वाला स्पेयर हो गया और दूसरा स्पेयर हमारा ये वाला हो गया। दोनों स्पेयर आ गए? हाँ। दोनों स्पेयर पे चार्ज अलग अलग हो जाएगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इस स्पेयर पे, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पे इंड्यूस हो गया, तो कहीं जा तो सकता नहीं है, ये तो अपनी जगह में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। तो अब क्या करें, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से पूरे सरफेस पे आ जाएगा चार्ज, राइट। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये वाली जो बॉडी हो गई, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये जो बॉडी है इसका भी जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे एक्स्ट्रा चार्ज है, तो ये भी सरफेस पे आ जाएगा बेटा, ये भी सरफेस पे आ गया। तो ये वाली बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो गई, राइट। और ये वाली बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो हमने एक साथ ही दो बॉडी क्या कर दी, नेगेटिव चार्ज, एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो ये आपका क्या है, इंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत इसमें? चलो अब आगे बढ़ते हैं, और कैसे कर सकते हैं। अगर ये तो हमने क्या किया था कि दो बॉडी ले ली भाई, ठीक है, हाँ, दो बॉडी को हमने चार्ज किया, एक को पॉजिटिव चार्ज किया, एक को नेगेटिव चार्ज किया विद द हेल्प ऑफ ए रोड। यहाँ पे नेगेटिव रोड भी हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो इस बॉडी पे पॉजिटिव रहेगा, इस पे नेगेटिव रहेगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गई? गुड।